अगर पढ़ाई के लिए आपको किताबों के साथ एक स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप भी बिल्कुल मुफ्त में मिल जाए तो क्या आपकी पढ़ाई पहले से आसान नहीं हो जाएगी? आज के दौर में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल नोट्स, ई बुक्स, प्रोजेक्ट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए एक डिजिटल डिवाइस लगभग हर छात्र की जरूरत बन चुकी है। लेकिन हर परिवार के लिए महंगा लैपटॉप या टैबलेट खरीदना आसान नहीं होता है। इसी जरूरत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट की सुविधा उपलब्ध करा रही है, ताकि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई में पीछे न रह जाए। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्या है यूपी फ्री लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन स्कीम। इस योजना का मकसद छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ऑनलाइन पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, सरकारी पोर्टल, डिजिटल लाइब्रेरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें। इसी सोच के साथ सरकार पात्र छात्रों को मुफ्त लैपटॉप या स्मार्टफोन उपलब्ध कराती है। कई जगह लोग इसे फ्री लैपटॉप योजना भी कहते हैं। वर्तमान में डिजी शक्ति के तहत मुख्य रूप से टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। अब सवाल है कि किसे मिलेगा इस योजना का लाभ। अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन इस योजना के लिए पात्र है। योजना का लाभ मुख्य रूप से ऐसे छात्रों को मिलता है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या फिर तकनीकी संस्थान से पढ़ाई कर रहे हों, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक, ITI या फिर अन्य पात्र तकनीकी व्यावसायिक कोर्स में नामांकित हों। संस्थान द्वारा सरकार को भेजी गई पात्र छात्रों की सूची में आपका नाम होना बेहद जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि क्या हर छात्र को आवेदन करना पड़ेगा या नहीं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत से छात्र सोचते हैं कि उन्हें अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, लेकिन अधिकांश मामलों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आमतौर पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही पात्र छात्रों का डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद सरकार पात्रता की जाँच करती है और डिवाइस वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है। कई संस्थान जरूरत पड़ने पर छात्रों से दस्तावेज या जानकारी अपडेट करने के लिए भी संपर्क करते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अगर आपको इस योजना का लाभ उठाना है तो किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपका संस्थान जानकारी मांगता है तो आपके पास ये दस्तावेज तैयार होने चाहिए, जिसमें होना चाहिए आधार कार्ड, आपकी कॉलेज ID, प्रवेश प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य दस्तावेज यदि संस्थान मांगे तो। अब इस योजना से छात्रों को क्या फायदा होगा? तो अब जरा सोचिए, जिस छात्र के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है उसे ऑनलाइन क्लास करने में कितनी परेशानी होती है, लेकिन इस योजना के बाद छात्र ऑनलाइन क्लास आसानी से कर पाएंगे, ई बुक और डिजिटल नोट्स में पढ़ सकेंगे, सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे, स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी कर सकेंगे, साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान से भी जुड़ सकेंगे। नौकरी और इंटर्नशिप्स की जानकारियां भी उनको ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगी। यानी ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि पढ़ाई और करियर के लिए एक नया अवसर बन सकता है। अब जानते हैं सबसे बड़ी बात कि अगर अभी तक डिवाइस आपको नहीं मिला है तो आप क्या करें। अगर आप पात्र हैं लेकिन अभी तक टैबलेट या स्मार्टफोन आपको नहीं मिला है तो सबसे पहले अपने कॉलेज या संस्थान के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। ये भी पता करें कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं है, आपकी जानकारी सही तरीके से अपलोड हुई है या नहीं हुई है, किसी दस्तावेज में कोई कमी तो नहीं रह गई, या फिर वितरण की तारीख घोषित हुई है या नहीं हुई है। अधिकांश मामलों में डिवाइस का वितरण कॉलेज के माध्यम से ही किया जाता है। फर्जी वेबसाइटों और मैसेज से सावधान रहें। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फ्री लैपटॉप योजना के नाम पर कई फर्जी लिंक्स वायरल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे किसी भी लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने से बचना चाहिए। सरकारी जानकारी केवल आधिकारिक पोर्टल या अपने कॉलेज के विश्वविद्यालय से ही प्राप्त करें। अब सवाल है कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है। तो सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का हर छात्र डिजिटल शिक्षा से जुड़े और आधुनिक तकनीकी का उपयोग करे। आजकल लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी आवेदन और स्किल ट्रेनिंग ऑनलाइन हो चुकी है। ऐसे में अगर छात्र के पास डिजिटल डिवाइस नहीं होगा तो वो पीछे रह सकता है। इस अंतर को कम करने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। बस ये सुनिश्चित करें कि आपके कॉलेज के पास आपकी सभी जानकारी सही तरीके से दर्ज हो और समय समय पर संस्थान द्वारा जारी सूचना पर नजर रखें। याद रखिए, एक स्मार्टफोन या टैबलेट सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि आपकी पढ़ाई, स्किल्स और फ्यूचर को बेहतर बनाने का एक मजबूत जरिया बन सकता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।